हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स पेडोलॉजी में प्रयोगशाला विधि एवं ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रयोगशाला विधि और ह्यूरिस्टिक विधि से क्वेश्चन जो निकलते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं क्लियर कर दूंगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो जनरली दोस्तों, आपने स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में बच्चों को आपने प्रयोग कराए ही होंगे, तो उसमें आप ये चीज़ें सब जानते होंगे, है ना। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, हमारे जो कुछ बच्चे होते हैं उन कुछ बच्चों को हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं। उन बच्चों को हम क्या कर देते हैं, कुछ उपकरण दे देते हैं कि भाई आपको ये करना है। इन उपकरणों की, जैसे मान के चलो दोस्तों, आपको बोल दिया आपसे बच्चों ने कि आप ऐसे आपने बच्चों से बोल दिया कि आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है ना। क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है ना। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करवाना है, तो उसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आप क्या करोगे, बच्चों को दे दोगे, है ना। और उनसे बोलोगे कि अब आप इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि में छात्र स्वयं, अब हम दे देंगे तो छात्र क्या करेगा, स्वयं गणनाएं करेगा और पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेगा, सिद्ध करेगा, है ना। तो इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्यों, नियम और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करता है ना। कि वास्तव में जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों, कर्ण का वर्ग, है ना, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये उसको सिद्ध करना है ना। तो वो अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग इनको देखेगा, समझेगा, है ना, और इनको सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि मतलब वास्तव में ये रियली में ये सिद्ध है, सत्य है या नहीं, है ना। तो गणित के तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की क्या करता है, वो जांच करता है ना। अब दोस्तों, इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इस विधि में करके सीखने पर वो बल दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब जो टीचर है वो बच्चों को प्रयोगशाला में ले जा रहा है तो वो टीचर है वो हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कुछ करेगा, है ना। इसमें जो पूरा काम होता है ना, वो पूरा काम सिर्फ जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है ना। क्योंकि जो बच्चे करेंगे वही सीखेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इस विधि में करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चे करेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो फिर नहीं सीखेंगे, है ना। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना, है ना। और भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना, बराबर 180 सिद्ध करना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें प्रमेय, नियम और सिद्धांत की सत्यता की जांच की जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी मैं विशेषताओं पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या है ना। तो दिखा रहा हूँ आपको विशेषताएं। तो दोस्तों, इससे जो प्रयोगशाला विधि है इसकी विशेषताएं क्या हैं उसको देखो आप, है ना। तो इसकी पहली विशेषता दोस्तों यह है कि छात्र प्रयोगशाला में उपकरणों को कुशलता से प्रयोग करना सीख जाता है। तो सही बात है, जब छात्र प्रयोगशाला में कार्य करेगा, खुद कार्य करेगा, तो वो तो कुशलता से प्रयोग करना सीखेगा ही, सही से प्रयोग करना सीखेगा ही, है ना। अब यदि उसको सालों साल आप लेबोरेटरी में नहीं ले जाओगे तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये उपकरण कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। चलो, दूसरा है इसमें स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये भी सही है ना। बच्चा खुद करेगा, सेल्फ रहेगा, तो भैया उसको स्थायी ज्ञान तो प्राप्त होगा क्योंकि वो दिमाग से करेगा, है ना। अब जैसे बच्चे को जबरदस्ती आप पढ़ाना चाहो तो जबरदस्ती बच्चा नहीं पढ़ सकता, जब तक उसका मन नहीं, खुद से नहीं, सेल्फ तैयार नहीं हो जाता, जब तक कोई छात्र नहीं पढ़ता, है ना। तो प्रयोगशाला में तो वो खुद से मन से काम करता है, उसको मजा आता है, तो इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है ना। इसमें रुचि की वृद्धि होती है, ये रुचि की वृद्धि होती है। और इसमें दोस्तों तर्क क्षमता का भी विकास होता है ना, क्योंकि जब प्रयोग करता है बच्चा तो उसके दिमाग में ऐसे मतलब और भी क्वेश्चन जाते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है ना। और सर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों हो सकता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चा पूछता है ना। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों, तर्क शक्ति का विकास इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं इसके आपको दोष दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये दोष इसके ये हैं कि ये जो विधि है दोस्तों वो खर्चीली विधि, क्या है, खर्चीली विधि, है ना। क्योंकि जो प्रयोगशाला में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो छोटे
मोटे नहीं होते हैं और दोस्तों ये कॉस्टली होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। तो ये खर्चीली विधि है ना, इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं है ना दोस्तों, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं है। अगर आप छोटे बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाओगे तो वो बच्चे हैं ना उनको खेलने में लग जाएंगे, है ना, वो खिलौना समझ के उनको खेलने लगेंगे, है ना। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोगी है। यदि आप ज़्यादा संख्या ले जाओगे इतने तो आपके पास जो लेबोरेटरी एलिमेंट होंगे नहीं, है ना, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा फिर बच्चे ले जाओगे तो उसका मतलब क्या है ना, उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा, वो सभी लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोगी है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको सबको बहुत अच्छे से मोस्टली याद रखना है। इसकी दोस्त क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी विधि है, ये करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अनुसंधान विधि। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस ह्यूरिस्टिक मेथड में ह्यूरिस्टिक का मतलब बताता हूँ। तो दोस्तों जो ह्यूरिस्टिक है वो ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूं। यहां पर दोस्तों ये सोचता हूं लिखा गया है गलती से, यहां पर क्या है, खोजता खोजता हूं। इसका मतलब क्या है, मैं खोजता हूं, इस ह्यूरिस्टिक का। तो कभी कभी दोस्तों यही पूछ लेता है अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक मेथड में, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, मैं खोजता हूं। ये कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों जो ह्यूरिस्टिक मेथड है इसके जो खोजकर्ता हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब ह्यूरिस्टिक विधि दोस्तों जो है जस्ट जो आपकी प्रयोगशाला विधि है वो प्रयोगशाला विधि के ही समान है। बस अंतर इतना है कि जो प्रयोगशाला विधि उसमें हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, प्रयोगशाला में ले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में स्वयं करके सीखने पर, देखो उसमें भी स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है और इसमें भी स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपका इसमें सेम हो गया। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या या प्रश्न रखता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, क्लास में जो आपकी क्लास चल रही होती है उसी क्लास में जो टीचर होता है वो टीचर शिक्षक जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के सामने एक समस्या रखता है, एक प्रश्न रखता है कि आप जैसे पूछ लिया कि बताओ भाई जो वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड में जो हमारा जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है वो खाद्यान्न उत्पन्न कैसे होता है ना। तो मतलब जो गेहूं से आटा कैसे बनता है, या फिर ऐसी समस्याएं जो देखो, अब वो तो क्वेश्चन इस टाइप से जाएगा कि जो जो बच्चे हैं उनका लेवल क्या है ना, तो इस टाइप से वो कई टाइप के क्वेश्चन को रख सकता है ना। तो क्वेश्चन या समस्या को वो रख सकता है और उस समस्या पे बात करने को बोलेगा कि इसका बस विश्लेषण करो और आंसर बताओ कि इसका क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी हेल्प, और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन रख देगा टीचर और फिर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि थोड़ी हिंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो टीचर होता है कोई हेल्प नहीं करता, बच्चा खुद ही अन्वेषण या आविष्कारक की तरह कार्य करता है। बच्चा जो होता है ना वो खुद ही अन्वेषण या आविष्कारक की तरह कार्य करता है, खुद एक मतलब खोजकर्ता की तरह कार्य करने लगता है ना। तो ध्यान रखना है इस विधि में। इसके बाद दोस्तों अब जैसे कोई भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। अब जैसे इसमें कोई भी प्रश्न या समस्या रख देता है। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी विशेषताओं की यदि बात करूं तो इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों, उसमें पहली विशेषता इसकी है दोस्तों, इस विधि द्वारा जो छात्रों में तर्क, कल्पना, चिंतन और निरीक्षण आदि की वृद्धि होती है ना। तो अब जैसे उसने पूछ लिया कि बताओ बच्चों की जो जो पेड़ होता है उस पेड़ का विकास कैसे होता है। तो अब ऐसा पेड़ का विकास कैसे होता है, जब उसके सामने ये क्वेश्चन जाएगा तो वो जो पेड़ है उस पेड़ के बीजे से लेकर उसकी पेड़ की जब जो फलता है ना वहां तक विश्लेषण करेगा, वहां तक चिंतन करेगा, वहां तक कल्पना करेगा। तो भाई तर्क, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण इनका विकास तो होना ही होना है। इसके बाद यह दोस्तों उपयोगी विधि है, मतलब ये जो विधि है ना दोस्तों
आजकल ये उपयोगी विधि है। आजकल जो टीचर है ना उसको इस हिसाब से जो शिक्षा है ना वो देनी चाहिए, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा विकास होगा, है ना। इसमें स्वाध्याय की भावना विकसित होती है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों के भाव में मतलब उस पास पहुंचते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि अरे ऐसे सर ने ऐसा पूछा है तो कल दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपने आप से कुछ अंदर से पढ़ के आते हैं कि अरे अब ये तैयार कर लें, सर ऐसा भी पूछ सकते हैं ना, तो स्वाध्याय की भावना विकसित होती है। ठीक है, इसमें बच्चा अन्वेषक बन जाता है, मतलब इसमें खोज करता बच्चा बन जाता है ना। तो इसके बाद दोस्तों मैं इसके दोष बताता हूँ कि इसके दोष क्या हैं। तो दोस्तों इसके दोष है कि ये कम बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोग नहीं है, क्योंकि जब कम बुद्धि वाला छात्र है तो वो इतना दिमाग नहीं लगा पाता है, इतना सोचेगा ही नहीं, और सोचेगा अरे भाड़ में, तो जान दो हमें क्या करना है, कैसे हुआ, बस विकास हो गया, हमें जो पेड़ है उसके फल खाने को मिल गए, आम खाने को मिल गए, बस खत्म करो, कैसे हुआ क्या हुआ उसको, है ना। तो ये कम बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है ना। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी वाली जो कक्षा है ना वो बच्चे इतना नहीं सोच पाते, उनकी जो दिमाग होता है ना इतना डेवलप नहीं होता है ना, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है ना। तो ये प्रयोगशाला विधि और इसका ये सेम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें गलत निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, इसलिए हर टॉपिक के लिए उपयोगी नहीं है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने जो हमने टॉपिक दिया है बच्चे को, जरूरी नहीं कि वो सही निष्कर्ष ही दे उसका, है ना। तो कुछ बच्चों की जो सोच है वो अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो कुछ बच्चे इसका गलत निष्कर्ष भी दे सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि बच्चा ने सोचा और सही निष्कर्ष दे दिया, है ना, तो गलत निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, इसलिए हर टॉपिक के लिए उपयोगी नहीं है ना। जो बच्चों के लायक टॉपिक है उन पे ही बात करें, है ना। अब जैसे मान के चलो अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है ना और हमने उससे बोल दिया कि बताओ जो चने का पेड़ होता है वो चने का पेड़ कैसे होता है, अब उसने तो चना ही नहीं देखा है ना, तो वो चने के पेड़ के बारे में कैसे बता दे। ठीक है, तो ऐसा ही है दोस्तों, है ना। तो ये हर टॉपिक के लिए उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हमने ये दो विधि देखेंगे, और दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, देख के आपको सब समझ में आया होगा, आपने तैयार अच्छे से कर लोगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगेगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।